श्रीकांत त्यागी भले ही पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन खाकी और खादी में जंग शुरू हो गया है। लगातार सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय श्रीकांत त्यागी से लेकर रिश्ते को लेकर घिरे हुए हैं। अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार को मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। स्वामी जी, लगातार इस समय श्रीकांत त्यागी को लेकर सियासत जो है वो गर्माती जा रही है और उसमें आप भी तड़का लगा रहे हैं। नोटिस आपने आलोक कुमार को जारी किया है, जो कि नोएडा के पुलिस कमिश्नर है, लेकिन उनका आरोप है कि ये पूछताछ में उन्होंने बताया है कि श्रीकांत त्यागी ने नाम लिया है आपका, कि आपने ही ये पास जारी करवाया था। भाई, सही मायने में अगर वो पास मेरे द्वारा जारी करवाया गया होता तो उनकी बात सही होती, आरोप की बात नहीं उठती। उन्होंने ऐसा पास जो कभी विधानसभा से पास जारी ही नहीं हुआ है, उसके विषय में कहा कि ये पास स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जारी किया गया, जबकि देखने से पता लग जाता है ये पास स्कैन किया हुआ पास है। और हम लोग स्वयं, हम विधायक स्वयं हैं, हमारा पास भी 2 दिन पहले मिला और साथ ही साथ उसमें सीधे से लिखा हुआ है दिसंबर 2022 तक मान्य। तो जो विधायक है उसका 2022 दिसंबर तक लिए मान्य है, तो तीसरे व्यक्ति के लिए 2023 तक के अनुमान्य पास होगा। यानी अंधा भी होता और किसी से पढ़वाता तो पता लग जाता ये पास फर्जी है। एक उच्च अधिकारी है, एडीजी स्तर का अधिकारी, जो मात्र डीजी के एक पायदान नीचे है, पुलिस कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, सारी जांच एजेंसी उनके अधीन है, बिना जांच पड़ताल किए एक फर्जी विधानसभा प्रवेश पत्र को वाहन पास को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने मेरे नाम को बदनाम किया, सारे मीडिया को बुला करके बड़े हीरो की तरह बड़ी वाहवाही लूटती दिखाई पड़े और कहा ये पास जाहिर करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको जारी करवाया है और त्यागी जी उनके साथ हैं। जबकि त्यागी जी का फोटो माननीय नड्डा जी के साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में है, माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ में है, अन्य दर्जनों मंत्रियों के साथ में है। तो अगर पुलिस कमिश्नर महोदय को नाम ही लेना था तो सारे नाम, 1 दर्जन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो है, उठना बैठना है, मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पर क्यों नहीं उंगली उठाई? स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों उंगली उठाई? स्वामी प्रसाद मौर्य तो आज भाजपा में है भी नहीं। लेकिन आपको एक अधिकारी बदनाम क्यों करेगा, ये भी वजह हो सकता है। ठीक है, आपने माना स्वाभाविक रूप से वो अधिकारी जानबूझ के गलती किया है। सरकार का नाक बनने के चक्कर में उन्होंने ये बचकानी हरकत की है। अन्यथा कोई भी सीजन अधिकारी होता, समझदार अधिकारी होता, अपने गरिमा को समझता तो बिना जांच पड़ताल किए किसी का नाम वो कभी भी सार्वजनिक करने से बचते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब आपका नाम उन्होंने उजागर किया कि उन्होंने पूछताछ में नाम लिया इन्विटेशन में, तो आपको तो इतना टाइम ही नहीं लेना चाहिए था? 4-5 दिन का वक्त भी आपने जाया किया। जिसमें ये प्रकरण था, मैं 3 दिन कुशीनगर दौरिया घर घर तिरंगा फहराने के लिए, खबर तो आप तक पहुंची होगी ना। इंटीरियर में था, वहां पर कई चैनल वालों ने बात किया, कटकट जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा लखनऊ पहुंचूंगा और तब तक इस पास की जांच पड़ताल भी हो जाएगी। मैंने इसकी छानबीन कराई। वो पास जिसका जिक्र कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर महोदय, वो कभी भी विधानसभा उत्तर प्रदेश से जारी ही नहीं किया गया है। जब जारी ही नहीं किया गया तो झूठे पास का सहारा लेकर के मेरे नाम को मीडिया में सार्वजनिक करने का उनको किसने अधिकार दे दिया? जब इतने नेताओं के साथ फोटो है, आपका कहना है कि तमाम जेपी नड्डा के साथ फोटो है और भी बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ फोटो है, लेकिन खास तौर पे आपका ही नाम क्यों फिर उजागर हो रहा है? इसीलिए ना कि वो सरकार के नाक के बाल बनने के चक्कर में, बाबाही लूटने के चक्कर में, अपनी
झूठे पीठ थपथपाने के चक्कर में उन्होंने घटिया काम किया। आपको बदनाम करके वो सरकार का नाक का बाल क्यों बने? उन्होंने बदनाम किया तो उसका फल भोगेंगे। मैं उनको नोटिस, शो काज नोटिस दिलवा दिया हूं डिफेमेशन के लिए। अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगी तो स्वाभाविक रूप से मैं दरवाजा न्यायालय का खटखटाऊंगा और न्यायपालिका जाकर के उनके खिलाफ मानहानि का दावा पेश करूंगा। नहीं, तो वही तो मेरा सवाल है ना कि अगर एक पुलिस अधिकारी एडीजी का अधिकारी जो है वो आपको बदनाम कर रहा है, आपका कहना है एडीजी के एक पैदान नीचे है, वो आपको बदनाम करके बीजेपी उसे क्यों शाबाशी देगी? यही सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की एक छवि है। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं। जब मैं छोड़ के आया तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई थी। ये तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी और ईवीएम का दुरुपयोग करके सत्ता बना ले गए हैं। लेकिन उसमें भी जो बैलेट पेपर वोटिंग है वो साफ तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें 300 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में जीती है। तो कौन सा ऐसा खेल और जादू हो गया जो ईवीएम में भाजपा बाजी मार ले गई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तिकड़म हुआ है, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। सत्ता में तो आ गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद जो इनको धक्का लगा, जो बैकफुट में गए, उसको आज तक ये भूल नहीं पाए हैं। इसलिए ये इनके प्रकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं फंसाने के चक्कर में बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत आज भी भारतीय जनता पार्टी के सिर पर छाया रहता है। और यही कारण है कि बार बार कहीं ना कहीं मेरा नाम उछाला जाता रहता है। भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तो उन्होंने ही श्रीकांत त्यागी को लाया था, और जब वो भाजपा छोड़ के गया तो श्रीकांत त्यागी भी उनके साथ ही चला गया। अब मैं तो भाजपा के लोगों को फिर कहूंगा, अभी उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो जांच पड़ताल कर लें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कौन कौन भारतीय जनता पार्टी में आया, कितने लोग चले गए और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में बने हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई और पाप करें तो फिर ये ना कहें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था। यानी आपका श्रीकांत त्यागी से कोई संबंध नहीं है? हमारा भारतीय जनता पार्टी में था, नेता के यहीं से सबसे संबंध है। जो भी आता है मैं सबकी सुनता हूं, सबकी फरियाद सुनता हूं, सबका काम करता हूं। और यही कारण है कि हजारों की भीड़ मैं प्रतिदिन निपटाता रहा हूं। और यही कारण है कि विधानसभा में जितना सारे मंत्रियों का भीड़ होती थी उतना मेरे यहाँ अकेले होती थी। यानी कि आपसे व्यक्तिगत कभी श्रीकांत त्यागी ने मुलाकात नहीं किया? नहीं, मुलाकात किया होगा, मैं कहाँ मना करता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी मंत्री था और भारतीय जनता पार्टी में नेता था तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हमारे पास आते थे, कौन नहीं आता था। और यहाँ तक कि आरएसएस के तमाम लोग आते थे, जिसकी तूती बोलती है उनका भी कोई काम होता तो मेरे पास आते थे। तो श्रीकांत त्यागी से यानी आपका मुलाकात तो होता था ना? 4.5 साल पहले हुई थी। 4.5 साल पहले हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई। किस मुद्दे को लेकर हुई थी, कुछ बताया था? वो स्वाभाविक रूप से वो कहा कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूँ, मैं आप बड़े नेता हैं, आपके अच्छे नेता हैं, मैं आपके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। 3-4 महीना रहे, उसके बाद फिर गए, फिर वो बड़े नेता बन गए, सारे बड़े बड़े नेताओं के आना जाना शुरू कर दिया। मेरे से कोई मुलाकात नहीं तब से। तो आपके साथ कोई तस्वीर उनके साथ नहीं है? तस्वीर होगी भी तो भाई, तस्वीर तो नड्डा जी की है, तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी की है, तस्वीर तो डिप्टी सीएम साहब की है, तस्वीर दर्जन भर के नेताओं के साथ है। तस्वीर होना पाप है क्या? अगर पाप है तो पहले भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वो सत्ता में है इसलिए पाक साफ है। तो अब अगला कदम क्या? आपने मानहानि का नोटिस तो ठोक दिया है, मानहानि का नोटिस तो ठोक दिया है। अगर आलोक कुमार अपने जो आरोप आप पे लगाए हैं, जो पूछताछ में निकल कर आया है, अगर उस पे वो अडिग रहते हैं तो आगे का आपका क्या रणनीति? स्वाभाविक रूप से अगर वो अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं मांगते। गलती क्या? वो तो पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने नाम लिया है ना, उसमें गलती उसकी क्यों मांगी? बहाना है, ये सारा का खेल किया हुआ मुख्य उनका है, पुलिस कमिश्नर का है। और पुलिस कमिश्नर क्यों, अगर मान लीजिए किसी ने कहा भी तो पुलिस कमिश्नर कोई रिक्शे वाले हैं क्या? सारी जांच एजेंसी उनके अधीन क्यों नहीं जांच कराया कि सही है गलत है? और गलत कोई कह देगा तो आप नाम छोड़ दोगे। इसलिए श्रीकांत तो बहाना है, खेल पुलिस कमिश्नर का है। यानी अगला कदम क्या आपका कोर्ट का रुख करेंगे? स्वाभाविक रूप से मैं तो स्पष्ट कर चुका हूँ, अगर वो 15 दिन के अंदर क्षमा याचना माननीय ये मीडिया, प्रेस मीडिया के सामने नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं न्यायपालिका जाऊंगा
और उनके खिलाफ मानहानि का दावा अवश्य पेश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका साफ तौर पे देख सकते हैं और ये जता भी रहे हैं कि खाकी और खादी में जो जंग है वो शुरू हो चुका है। श्रीकांत त्यागी सिर्फ मोहरा नहीं है बल्कि पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार साफ तौर पे झूठा आरोप लगा रहे हैं और ये लड़ाई यही समाप्त होने वाली नहीं बल्कि 15 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे वरना हम फिर कोर्ट का रुख करेंगे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। कैमरा के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।